यानी रविवार से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। 15 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष की शुरुआत इस साल के आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण से हो रही है, तो समापन सूर्य ग्रहण से। कल ही साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और यह चंद्र ग्रहण भारत के साथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी, अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी दिखेगा। चंद्र ग्रहण का संबंध प्राकृतिक आपदाओं से माना जाता रहा है। इस चंद्र ग्रहण का देश और दुनिया की भौगोलिक स्थिति पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। चंद्र ग्रहण से पहले ही देश और दुनिया में भीषण बाढ़, लैंडस्लाइड, भूकंप, तूफान ने तबाही मचाई। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं में तबाही मची है। अब चंद्र ग्रहण के बाद क्या दुनिया में महाविनाश आएगा? इसकी आशंका ग्रह और बाकी नक्षत्रों को जानने वाले क्या व्यक्त कर रहे हैं? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। 7 सितंबर से पितरों का तर्पण, इसी दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण। 122 साल बाद दुर्लभ संयोग, प्राकृतिक आपदाओं का योग। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण, जल प्रलय, भूकंप की टेंशन। श्राद्ध पक्ष में खगोलीय घटना, चंद्र सूर्य ग्रहण से तबाही की आशंका। 7 सितंबर से पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। सनातन धर्म में साल में एक बार आने वाले पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म और दान पुण्य करने की परंपरा है। इसी दिन साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। श्राद्ध पर 122 साल बाद दुर्लभ संयोग, पूर्ण चंद्र ग्रहण से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत। सूर्य ग्रहण से संपन्न होगा पितृपक्ष 2025। इस प्रकार के योग कभी कभी आते हैं। वस्तुतः ये काफ़ी वर्षों बाद इस तरह का योग आ रहा है कि पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है और चंद्र ग्रहण उस काल में आ रहे हैं। तो ये योग कभी कभी आते हैं। शास्त्रों में इसके अनेक प्रकार के फल बतलाए गए हैं और जिन जिन राशियों में जिस प्रकार की स्थितियां हैं उन राशियों के अनुसार इनके दोष और इनके फलों का निरूपण होता है। शास्त्रों में, धर्मशास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, 2 प्रकार के ग्रहण हमारे ग्रह गोचर पे दिखाई देते हैं। हमारी सनातनी परंपरा में एक उल्लेख है कि चंद्र ग्रहण का जो असौच होता है वो, जिसे सूतक कहते हैं, वो 9 घंटे पूर्व लगता है। जो सूर्य ग्रहण का असौच होता है वो 12 घंटे पूर्व लगता है। शास्त्रों में बतलाया गया है, शशि दिवाकयोर ग्रह पीडनम मति मतंग भुजंगयोरपि ग्रह बंधनम। वैदिक मान्यताओं के मुताबिक ये अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय संयोग है। चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में आ जाते हैं। इसका असर ये होता है कि तीनों ग्रहों का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है। खगोलीय, धार्मिक और ज्योतिषीय तीनों दृष्टि से चंद्र ग्रहण अहम माना जाता है। ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। कुछ लोग इसे अशुभ भी मानते हैं और इसके भयानक परिणामों की आशंका भी जाहिर करते हैं। चंद्र ग्रहण से आपदा की टेंशन। चंद्र ग्रहण से प्राकृतिक आपदा की आशंका बनी रहती है। बाढ़ और भूकंप या सुनामी का खतरा भी रहता है। भारी बारिश, जल सैलाब के अधिक प्रकोप का खतरा होता है। पहाड़ों पर विशेष रूप से प्रकोप का डर रहता है। भूकंपन से पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। चंद्र ग्रहण पर प्राकृतिक आपदाओं का असर जनमानस के साथ पशुओं में भी देखने को मिलता है। चंद्र ग्रहण से पहले ही लगातार मूसलाधार बारिश, भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाओं ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ग्रहण से पहले आपदा।
पिछले कुछ दिनों से देश भर में भारी बारिश हुई है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार मच गया। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं से लोग परेशान रहे। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई। यूपी, बिहार से लेकर कई राज्यों में बाढ़ है। भीषण बाढ़ की चपेट में पंजाब के कई शहर आ गए। पंजाब के कई बड़े शहर भी बाढ़ के पानी में डूब गए। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड देखा गया। वैष्णो देवी में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटना हुई। चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कई तरह से देखा जा सकता है। भारत में चंद्र ग्रहण की अवधि 7 सितंबर को रात 9:35 से शुरू होगा चंद्र ग्रहण। 7 और 8 सितंबर की मध्य रात्रि यानी 1:27 पर इसका समापन होगा। रात 11:42 पर चंद्र ग्रहण अपनी चरम सीमा पर होगा। 3 घंटे 28 मिनट की होगी पूर्ण ग्रहण की अवधि। 7 सितंबर रात्रि 9:35 से चंद्र ग्रहण पड़ेगा और चंद्र ग्रहण के क्या प्रभाव रहेंगे। मेरे साथ हैं पंडित जी। पंडित जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी, श्री काशी विद्युत परिषद का मैं सम्मानित सदस्य हूँ। ये जिस तरीके से चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, क्या प्रभाव रहेंगे, क्या अनुकूलता? चंद्र ग्रहण ये एक विलक्षण चंद्र ग्रहण प्राप्ति है। पूर्णिमा के दिन 7 तारीख को लग रहा है, क्योंकि आया है कि पंच पंचदश दशमी पूर्णा। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है, बड़ा विशाल है, जो कि 9:35 से लग करके 1:45 तक मोक्ष का क्रम है। और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे लगते हैं। तो सूतक लग जाएगा आपका जो है 12:45 पर दिन में। ये काशी का है, सूर्योदय और सूर्यास्त के मानक। यहाँ के अक्षांश थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर 15 मिनट बाद का प्रकोप होगा आपके वृंदावन मथुरा में। तो कुल मिलाकर के 12 बजे से सूतक लग जाएगा, 12:45 से 12:45 से सूतक लग जाएगा, जो पूरा आपके 12:45 बजे तक चलेगा, 1:45 तक, जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाएगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत समेत कई देशों में दिखाई देगा। कहां-कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी, अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखेगा। चंद्र ग्रहण से पहले सिर्फ भारत में ही बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड, भूकंप जैसा प्रकोप नहीं आया। अफगानिस्तान में भी भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। सैकड़ों लोग भूकंप के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चंद्र ग्रहण से पहले तबाही। अफगानिस्तान में भीषण भूकंप आया। 6.2 की तीव्रता से धरती कांप गई। 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 3000 से अधिक लोग घायल हो गए। एक दिन में 3 बार लगे भूकंप के झटके। प्रशांत महासागर में उग्र हुआ तूफान कीको कैटेगरी 4 का खतरनाक तूफान बन गया। अमेरिका को फिर से खतरे का डर। एरिन तूफान ने भी नुकसान पहुंचाया है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फट गया। 10,000 मीटर ऊंचाई तक राख का गुबार बन गया। चंद्र ग्रहण से पहले ही देश दुनिया में आए तूफान, भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। चंद्र ग्रहण के बाद क्या महाविनाश आएगा? क्या इससे भी खतरनाक भूकंप, जल प्रलय और ज्वालामुखी भूचाल लाएगा? क्या ग्रहण दुनिया में महाविनाश की आहट है? क्या ग्रहण के बाद दुनिया की तबाही तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका ज्योतिष, ग्रहों और उससे जुड़ी जानकारी पर जो ज्ञान है वो हमको भी प्रेरित करता है और हम इस विद्या को उनके जरिए बेहतर तरीके से समझते हैं, ना कि आज के दौर कर चल रहा सोशल मीडिया और उसकी रील से। प्रोफेसर पवन सिन्हा, वैदिक स्कॉलर, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रोफेसर पवन सिन्हा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं समझना चाहूंगा आपके जरिए कि इस समय को हम किस तरीके से समझें। और डॉक्टर पारुल चौधरी, एस्ट्रोलॉजर के तौर पर। डॉक्टर पारुल, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे कई बार बात होती रही है और मैं कई बार पारुल जी आपको कहता रहा हूं 2025 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये अंक 9 आता है जो मंगल का है, तो जो तबाही मची है वो मंगल तो नहीं करवाला। लेकिन पहले प्रोफेसर पवन सिन्हा, मैं आपका रुख करता हूं। बड़े आदर के साथ, बड़े दिनों बाद आपको देख रहा हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरे दर्शकों का भी। लेकिन ये श्राद्ध पक्ष
इसलिए खास बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है, इसका अंत एक ऐसे सूर्य ग्रहण से हो रहा है जो भारत में दिखेगा नहीं, लेकिन सूर्य ग्रहण जरूर है वहां पर। यहां पर इन दोनों चीजों को समझते हुए साइंस कहता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन कई बार वो थोड़ा सा जो स्पेस बचता है वहां से जो रोशनी किरणें निकलती हैं वो ब्लड मून बनाती हैं, जो इस बार बन रहा है। मंगल का साल, ब्लड मून से शुरुआत, पूर्वजों को, पुरखों को श्राद्ध पक्ष में उनका आदर करना, क्या होने वाला है, क्या हमें घबराने की जरूरत है? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको और सारे दर्शकों को अपनी राम राम प्रेषित करना राम राम। चाहूँगा। हमारी जो पैनलिस्ट हैं उनको अपनी राम राम प्रेषित करना चाहूँगा, कृपया स्वीकारें। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है बाकी चंद्र ग्रहण की तरह भी की तरह ही है। सभी चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को ही होते हैं और जब अर्थ, जैसे आपने कहा, जब अर्थ जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो अर्थ की छाया उसके ऊपर पड़ती है और लाल रंग की जो वेवलेंथ है वो सबसे अधिक होने की वजह से ये धीरे 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 लाल होता चला जाता है। लेकिन इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अरुणिमा है, सुबह के सूर्य का जैसे सूर्य की लाल जो रंग लाली है, है वो ठीक उसी तरीके से वही लालिमा चंद्र ग्रहण के समय जब धरती पूरी तरह चंद्रमा को ढक लेती है तो उस वक्त बाकी जो वेवलेंथ है रंगों की वो इतनी कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन लाल रंग चूंकि लंबी वेवलेंथ का है इसलिए ये हमें दिखने लगता है, लाल दिखने लगता है और सूर्य की वजह से आकाश में नीलापन भी बढ़ जाता है। तो ये इस कारण से है। दूसरी बात जो है पितृपक्ष की आपने की है, तो पितृपक्ष जो यहाँ पर प्रश्न उठता है वो ये है कि क्या ये पितृपक्ष को डिस्टर्ब करेगा? नहीं, ये पितृपक्ष को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। पितृपक्ष जैसे हम सामान्य रूप से पितृपक्ष के कर्मकांड करते हैं वैसे ही करने की आवश्यकता है, उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो वो एक सामान्य घटना है, तो उससे कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण चूंकि बहुत पास हैं, जब भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पास होते हैं तो दैवीय आपदाएं, युद्ध, वैमनस्य, ये परिवार का वैमनस्य होता है, पार्टनर का वैमनस्य होता है, ये राष्ट्रों के बीच का वैमनस्य होता है, ये बढ़ने की संभावना ऐसे में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और विनाश बहुत बड़ा तो नहीं, हम उसे महाप्रलय तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहते हैं कि विनाश उससे होता है, उससे नुकसान ज़रूर होता है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है, अदरवाइज आप चंद्र ग्रहण को जाइए, ज़रूर देखिए, चंद्र ग्रहण देखने में आनंद आएगा। ये एक बहुत सुंदर खगोलीय घटना है, तो इसको आप देखिए, बच्चों को भी इसको ज़रूर देखना चाहिए। देखने मात्र से उस पर उसका कोई प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता, लेकिन चंद्र का चूंकि ये मन का कारक है, इसलिए जिस व्यक्ति का कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है उसको ये परेशान करता है कुछ दिनों तक, थोड़ा सा डिप्रेशन बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, कुछ इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ होने लगती हैं। कहीं कहीं घबराहट सी महसूस करेंगे और उसका रीज़न समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्या है। क्रोध आएगा किसी किसी को बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका भी रीज़न समझ में नहीं आएगा क्या है, लेकिन उसका रीज़न हमको पता है। एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनको पता है ये सारी चीज़ें, तो उसका एक इम्पैक्ट तो रहता है, जल के ऊपर विशेष रूप से उसका इम्पैक्ट रहता है। और जब जल व्यवस्था धरती की बिगड़ती है तो बहुत सारी व्यवस्थाओं पर वो असर डालती है। जल का अर्थ है जयति लीलयति, यानी वहीं से ये धरती उत्पन्न होती है और वहीं ये समाएगी, इसलिए उसका हम पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जलीय स्थिति भी डिस्टर्ब होगी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा पितृपक्ष से इसका कोई संबंध नहीं है। और चंद्रमा को देखने से आप
कोई बहुत बुरी तरह प्रभावित हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आंखों को कोई खतरा नहीं होता है। आप आराम से छत पे खड़े होकर मैदान में जाकर चंद्र ग्रहण को होता हुआ देखिए। चंद्र ग्रहण को होता हुआ देखें। प्रोफेसर पवन सिन्हा जी जब बात रखते हैं तो इसी स्पष्टता के साथ समझ में आती है और फिर ये लगता है कि कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन डॉक्टर पारुल चौधरी, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप बहुत कुछ इन सब से जुड़ा हुआ पिछले कुछ दिनों में आप पढ़ रही होंगी। जैसे अभी प्रोफेसर पवन सिन्हा ने कहा कि जहाँ तक जल की बात है, ये उससे कुछ असर होता है। मैं पिछले कुछ दिनों में देख रहा हूँ कि हम तबाही देख रहे हैं, केवल भारत में नहीं देख रहे हैं जल की तबाही, वो अलग अलग जगह देख रहे हैं। लेकिन इस चंद्र ग्रहण से उसका कोई ताल्लुक है नहीं है, मुझे नहीं पता। चंद्रमा मन का कारक है। ये साल न्यूमरोलॉजी कहता है मंगल की है। हम सितंबर के माह में हैं जब पितृपक्ष चल रहा है। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत सारी चीज़ों को गहनता से नहीं समझता, वो पुराने ज़माने से चले आ रहे रीति संस्कारों को मानता है। क्या कुछ खास करने की ज़रूरत है? सूतक क्यों होता है? उसका क्या असर होता है? जी राजीव जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरु जी आपको भी प्रणाम बहुत बहुत। अभी आपने बहुत बड़ी बात जो बोली है ना, सब कुछ मिला दिया राजीव जी। जो आज आपने किया ना, थोड़ा सा मिश्रण सा बना दिया कि इससे आपने जलाशय से भी जोड़ दिया उसको, आपने पितृ पक्ष भी जोड़ दिया, पूर्णमासी भी। देखिए, पूर्णमासी पे ही हमेशा चंद्र ग्रहण लगाया जाता है, लगता है। तो ये हमेशा, एक तो देखो साइंटिफिक चीजें जो चली आ रही हैं वो उसी के साथ जुड़ेगा वो चीज। अभी अब अगर हम बात कर रहे हैं कि पितृपक्ष पे इस पे कोई असर हो रहा है, तो नहीं हो रहा। गुरुजी ने बिल्कुल ठीक बात बोली, पितृपक्ष पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है। बाकी देखिए, कुंभ राशि पे दशम भाव में लग रहा है। और अगर हम बात करते हैं अपने प्राचीन खगोल शास्त्र की, तो उसमें बोला गया है कि जब सूर्य और चंद्र राहु केतु के निकट पहुंचते हैं तब ये ग्रहण की स्थिति बन जाती है और ग्रहण या तो लग जाता है। अब हम बात करें नक्षत्रों की, तो शतकारिता नक्षत्र में लग रहा है। यानी जब ये ग्रहण लगेगा ना, उस समय राहु का नक्षत्र होगा। थोड़ी देर के बाद यह बृहस्पति में जाके गोचर करेगा, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएगा। तो चीजें खराब तो हो रही हैं लेकिन बैलेंस भी हो रही हैं। अब हम ये नहीं बोल सकते कि आप पे, मुझ पे या किसी पर भी इसका असर बहुत कम है, किसी पे ज्यादा है। मोर एंड लेस सब पे असर हो रहा है, क्योंकि 85% जनता जो है ग्रस्त हो रही है। क्योंकि खगास ग्रहण पड़ रहा है इस समय, पूर्ण ग्रहण एक तरह से। तो असर तो सब पे रहने वाला है इसका। किसी पे ज्यादा है, कुंडली पे डिपेंड करता है, किसी पे कम है। जिसका चंद्रमा पीड़ित है, जिसकी शनि की इस टाइम पे ढैया चल रही है, साढ़े सती चल रही है, राहु जिसका पीड़ित है, या फिर केतु, ये 4 ग्रह अगर आपके खराब हैं तो डेफिनेटली आप पे असर हो रहा है। और अगर अब हम बात करें, जैसे आपदाएं आ रही है, साइक्लोन आ चुका है और टेक्टोनिक चीजों पे भी खराब चीजें हो रही अर्थक्वेक्स हैं। कितने आ गए? हाँ, देखिए, जितने भी अभी इस टाइम पे भूकंप भी आए हैं आपने देखे हैं, तो 15 दिन के पहले ही असर दिखाता ही है। कोई भी ग्रहण अगर आएगा पहले भी देखेंगे, तो जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे पहले सूर्य ग्रहण लगा था। उसके बाद ही ये सब, जब इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा, और ये एक झगड़ा नहीं होना था, हमने पहले भी डॉक्टर बोला पारुल था चौधरी, ये। अभी आपने कहा कि क्या आपने कहा ज्योतिष क्या कहता है, राहु और केतु के प्रभाव में आने से चंद्र ग्रहण होता है? क्या वो आपने क्या बोला? मैंने आपको बोला कि जब भी सूर्य चंद्रमा निकट आते हैं राहु केतु के, तब ग्रहण बनता है। ये हमारे प्राचीन शास्त्र में लिखा हुआ है, ये हम नहीं बोलते हैं, ये लिखा हुआ है उनके नहीं, अनुसार। मैं मतलब हमने मेंशन मैं नहीं करा उसी है। ज्ञान के आधार पर जानना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं गुरुजी का रुक कर। देखिए, बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, जैसे कि गुरुजी ने भी बताया कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जब पूर्ण, लेकिन अपने पूर्ण चरम पर होगा उस टाइम पे आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। 3 साढ़े 3 घंटे का जो ये प्रॉपर ग्रहण है, 3.5 घंटे का, अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग पंचांग के साथ ये आपको टाइमिंग मिलेगी। लेकिन जो दिल्ली में लग रहा है उसका सूतक काल तो लग जाएगा दोपहर के 12:57 से ही। तो आप तब से सूतक लग जाएगा। डेट मीन्स तब से आपको खाना पीना बंद करना पड़ेगा, नहीं खाना है। जैसे कि संडे का दिन है, रविवार का दिन है, तो हम तुलसी दल भी तोड़ते नहीं है, तुलसी पात्र जो होता है हम नहीं तोड़ते हैं। तो आपको एक दिन पहले ही या तो कुशा या तुलसी दल आपको अपने भोजन के पदार्थों में डाल देना है। जितनी भी आपके घर में लिक्विड है, पानी है, जल है, आप उसमें डाल सकते हैं। अब बात करेंगे हम गर्भवती महिलाओं की,
बालकों की, बच्चों की छोटे, और जो लोग रोगी हैं, ये लोगों के लिए मैं नहीं बोलूँगी कि आप इतने घंटे यानी कि सा 9 घंटे आप कुछ ना खाइए-पिए, बहुत लंबा एक टाइम पीरियड हो जाता है ये। तो आप उसमें तुलसी दल या फिर कुशा डाल के आप वो जल या फिर आपके जो खाना-पीना है वो ग्रहण कर सकते हैं। अब आपको क्या नहीं करना, नोकीली चीज़ें यानी काटने वाली धारदार चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है उस समय में, नाखून नहीं काटने हैं, बाल यानी हेयर कटिंग नहीं आपको करनी है उस दिन। हो सके तो बाल भी ना धोएँ। आप जिस भी वस्त्र में बैठे हैं उसी में मैं बोलूँगी आपको साधना करनी है। मंदिर के कपाट यानी द्वार तो हम पूजा पाठ करके जो भी आपके पहला पितृ का जिसका भी श्राद्ध है, आप 12 बजे से पहले निपटा दीजिए, कर लीजिए समापन उसका। उसके बाद मंदिर के द्वार आपके घर के हों या फिर मंदिर आपने कहीं भी बना रखा है जहाँ पे मूर्ति आपने रखी है, उस पे साफ स्वच्छ कपड़ा डाल के कपाट आप बंद कर दीजिए, ताकि हम पूजा नहीं करते हैं उस समय में। और जो हम पूजा पाठ की बात करते हैं, मानसिक पूजा करनी है, जाप करना है, मंत्र करना है, वो आप एक स्वस्थ एक जगह लेके आसन बिछा के वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ग्रहण देखिए हमेशा नेगेटिविटी नहीं लेके आता राजीव जी, हम हर चीज़ नेगेटिविटी से नहीं जोड़ेंगे। मैं यही सोच रहा हूँ पारुल जी, मैं यही हाँ। सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ पॉजिटिव मैं देखना चाहूँगा। वो जो उजला हुआ चांद निकलेगा वो और रोशनी देगा। लेकिन वो बहुत ही प्रोफेसर अद्भुत पवन होगा। सिन्हा, प्रोफेसर पवन सिन्हा, पितृपक्ष की अगर हम बात करें, श्राद्ध पक्ष की बात करें, भारत ही नहीं, एक बहुत फेमस पिक्चर आई थी जो कार्टून फिल्म थी जिसका नाम कोको के नाम से वो थी, और वो बनी हुई थी मैक्सिको के डिया ले मार्टेस डे पर, जो कि मृतकों का दिवस कहलाता है। ये शब रात यहाँ मुस्लिमों में होता है। तकरीबन हर धर्म, हर समाज, हर देश में पूर्वजों का आदर करने के लिए ये दिन होते हैं। इस चंद्र ग्रहण से शुरुआत के साथ इस श्राद्ध पक्ष को हम कैसे आगे बढ़ाएं जिससे कल का दिन हमें सर्वोत्तम रिजल्ट दे? देखिए, इसमें जैसे हम पितृ पूजन करते हैं, कुछ लोग प्रतिदिन करते हैं, कुछ लोग उस तिथि को करते हैं जिस तिथि में उनके कोई पितृ विशेष का स्वर्गारोहण हुआ होगा। तो हम वैसे ही वो सारी पूजा करें, जो हमारे कुल के नियम हैं उनको वैसे ही माने, उनका पालना वैसे ही हम करें, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जहाँ तक रही बात चंद्रमा की, तो जल ज़्यादा पिए। यदि आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं जो आपको 10-15 दिन से के अंदर अंदर दिखाई देने लगेंगे और ये तकरीबन 6 महीने तक चलेंगे, तो आप जल ले लें, चांदी धारण करें, और थोड़ी देर जैसे अभी डॉक्टर चौधरी ने भी कहा, पारुल जी ने, कि आप ध्यान साधना करने लगें, कोई ग्रंथ पढ़ना कोई शुरू कर दें, कोई शास्त्र पढ़ना शुरू कर दें जो मन को सुकून दे। सुकून से आप अपना डिप्रेशन दूर कर सकते हैं, तो वो पढ़ना शुरू कर दें, उससे आपको अच्छा भी लगेगा, प्रोफेसर पवन कॉन्फिडेंस भी आएगा। सिन्हा, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बहुत पिछली घटनाओं का वर्णन किया और कहा कि जब जब वो हुई हैं, कुछ आकाशीय ग्रह दशाओं का खास उसमें योगदान रहा। मैं उसी पर लाऊं, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन आपका ज्ञान कहता है, क्या कहता है ये चंद्र ग्रहण पवन सिन्हा सर, क्या कुछ बड़ी तबाही, किसी विनाश, जो हम अभी सिग्नल देख रहे हैं, 2 भूकंप आ चुके हैं 3 दिन के अंदर, 6 रिक्टर स्केल से ज्यादा के अफगानिस्तान में। जी हाँ, ये चीज़ें अभी चलेंगी 3-4 दिन के अंदर, कम या ज़्यादा, लेकिन रिक्टर स्केल पर हमें भूकंप का अंदाज़ा होगा। 3-4 दिन के भीतर ही भीतर कहीं कम होगा या कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये रहेगा। अभी जल की समस्या यानी बाढ़ की समस्या है, समुद्र की समस्या है, समुद्र में उफान आने की समस्या है। ये समस्याएं अभी बदस्तूर 6 महीने तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। और चूंकि सूर्य और चंद्र के बीच में गैप बहुत अधिक नहीं है, दोनों ग्रहणों के बीच में, सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच में गैप बहुत अधिक नहीं है, तो ये विवाद को जन्म देंगे जो परिवार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई विवाद होता है तो आप देखिए युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। डोनाल्ड डक तो करेगा ऐसी क्या इस बार? स्थिति भी बनेगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद डॉक्टर पवन सिन्हा डोनाल्ड डक करेंगे?
बिल्कुल करेंगे करेंगे। ये आप देखिएगा पारुल जी, क्योंकि बस संक्षेप में, मेरे पास समय नहीं है। पारुल जी, कई लोग कहते रहे हैं कि ये जो स्थिति है ये बिगाड़ देती है, क्या आप भी वही देखती हैं जो पवन सिन्हा जी कह रहे हैं कि भूकंप आ सकते हैं, स्थितियां बिगड़ सकती हैं? पारुल जी, संक्षेप में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब स्थितियां बिल्कुल बिगड़ेंगी। ये सामाजिक नहीं है, मैंने बोला ना, जैसे कि कनाडा को छोड़ के 85% जनता जो है ना इसमें ग्रस्त हो रही है। ये दिक्कतें सबको ही फेस करनी पड़ेंगी, इसमें खाली हम और आप नहीं है। अगर अब मैं देखना चाहूँ और आपको बताऊं, अगर मैं स्पेसिफिकली कुछ देश जहाँ पर ये घटनाएं आपको देखने को ज्यादा मिलेंगी आपदाएं, तो उत्तर पूर्वी और पश्चिमी तट पे दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश या बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर की मैं बात करूं तो तेज तूफान आपको समुद्री ऊंचाइयों पर भी दिखेंगी ये चीजें। और अगर हम बात करें क्रॉप्स की या फिर हम अपने वाटर क्राइसिस की बात करें, तो आपको महाराष्ट्र और राजस्थान जैसी जगहों पर भी ये सब देखने को मिलेगा। कोस्टल स्टेट्स जितनी भी होंगी, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, गुजरात में अलर्ट जैसी स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थितियां बिल्कुल जो डेफिनेटली बनती ही हैं जब कोई बड़ा नक्षत्र या कोई ग्रह चेंज होता है। अभी देखिए ये जो कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपत्र नक्षत्र में पड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसी वजह से ये ठीक सभी है, पे ठीक है, असर डालेगा ही, जनसत्ता असर पे भी डालेगा। जो डालेगा, कोस्टल बिल्कुल एरियाज डालेगा। हैं वहां पर असर पड़ेगा क्योंकि जल है वहां जी पर। लेकिन दर्शक ये भी जानते होंगे